ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि क्या है कि अगर इंटीरियर सरफेस पे स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड की कोई मसल की डैमेज हो रही है तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है। और पोस्टीरियरली हमारे पास कौन सी गुजर रही है? इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, तो इस तरह भी याद रखते हैं, जो एक्सटर्नली है वो बाहर की तरफ है, जाहिर है, और इंटरनल जो है वो अंदर की तरफ है। बस ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो इसको इस चीज से ही याद रख लो कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन कैसे है कि अगर स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल के ऊपर एंटीरियर ही कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन डैमेज होगी। ठीक है, और अगर इन साइड जो है वो इंगॉर्जमेंट होती है किसी चीज की तो क्या है? इंटरनल जुगुलर वेन। समझ आ गई है इंटरनल एक्सटर्नल की? कि अगर कोई ट्यूमर पड़ा है इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल के तो कौन सी वेन डैमेज हो रही है? हाँ, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ये पिक्चर नजर आ रही है ना आप लोगों को? और अगर वो पोस्टीरियर की बात करता है तो कौन सी वेन डैमेज होगी? इंटर इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, तो ये इसी बात को शो कर रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन के साथ जो है वो स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल का है, लिंक है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, जो स्फेनॉइड बोन है उसके ऊपर ग्लैंड कौन सा पड़ा होता है? मैं खुद बोल दिया। क्या पड़ा होता है स्फेनॉइड बोन के ऊपर, स्कल पे? जी, पिट्यूटरी। ठीक है। अच्छा, अब अगर पिट्यूटरी कंप्रेस करता है तो आगे से किस किस चीज को कंप्रेस करता है इंटीरियरली? ऑप्टिक। सुपीरियरली किसको? अच्छा, सुपीरियरली किस चीज को प्रेस करता है? अब ऑप्टिक तो क्या? नर्व। वेरी गुड। इंफीरियरली किसको कंप्रेस करता है? सॉरी। जी, इंफीरियरली। एयर साइनेस। स्फेनॉइड एयर साइनस या फिर स्फेनॉइड बोन, जो भी हम कंसिडर करें। ठीक है, उसके बाद जो है वो लैटरली बनना साइनस। ठीक है, ओके फाइन। ओके, ठीक है। अब हम अगर अगर बात करते हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के, तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में हमारे पास जो नर्व सप्लाई हो रही होती है मेनली वो ट्राइजेमिनल नर्व होती है। ठीक है, माइलोहाइड में वो भी उसी में ही आता है। इंटीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल भी उसी में ही आता है। टेंसर विलाय पैलेटिनी, टेंसर विलाय टेम्पनी, ये भी इसी में ही आते हैं। ठीक है, जो मैंडिबुलर नर्व की सप्लाई है वो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की है, माइलोहाइड की है, टेंसर विलाय पैलेटिनी की है, टेंसर विलाय टेम्पनी की है, एंटीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक की है। और पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक जो है वो सप्लाई होती है फ्रॉम द फेशियल नर्व। ठीक है, तो इंटीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक के लिए मैंडिबुलर ब्रॉच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व वो सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो क्या क्या है? टैम के निमोनिक से याद रख लो या मैट से याद रख लो। क्या है? मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन और माइलोहाइड। ए से क्या है? एंटीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक। और टी से क्या है? टेंसर विलाय पैलेटिनी एंड टेंसर विलाय टेम्पनी। ठीक है, मैट से याद रख लो। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कुछ मसल्स हैं जो कि जॉ को एलिवेट करते हैं और कुछ मसल्स हैं जो कि जॉ को डिप्रेस करते हैं। जो जॉ को डिप्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली माउथ ओपन कर देंगे, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? लैटरल टेरिकॉइड आ जाएगा। ठीक है, जो और उसके बाद डाइगैस्ट्रिक, माइलोहाइड, जिनोहाइड भी आ जाते हैं। लेकिन लैटरल टेरिकॉइड के आपके पास एमसीक्यूज आते हैं कि जॉ जो है वो डिप्रेस हो गया। ठीक है, माउथ ओपन हो गया है। तो माउथ ओपन हो गया है तो उसमें कौन सा मसल इन्वॉल्व है? लैटरल टेरिगॉइड। या माउथ क्लोज हो गया है, ओपन नहीं हो पा रहा, तो कौन सा है कि लोअर द जॉ से लैटरल है? हाँ बिल्कुल, तो ओपन द माउथ के अंदर क्या है? लैटरल टेरिगॉइड। और प्रोट्रूजन ऑफ द जॉ किसकी वजह से होती है? लेटरल लैटरल रिट्रैक्शन। लेटरल टेरिडोर। रिट्रैक्शन के लिए कौन सा है?
मीडियल टेरिगोइड। नहीं। नो। मैसेटर मैसेटर। ये अब आप लोगों ने मुझे जो है ना वो ग्रुप में मैसेज करना है। रफी में लिखा हुआ है। ठीक है। रफी की न्यूरो में जो है ये चैप्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे उसने ये मीडियल लैटरल टेरिगॉइड्स को सबको एक्सप्लेन किया है, वहीं पे उसने इस बात को भी लिखा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने अब ये देखना है कि व्हाट डज दिस सेज के रिट्रैक्शन एंड जॉ प्रोट्रूजन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब ये है कि अगर आपके पास एमसीक्यूज आए कि क्लोज माउथ क्लोज नहीं हो पा रहा, तो उसमें हम मीडियल टेरिगॉइड के ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें हम मीडियल टेरिगॉइड को प्रेफर करते हैं ओवर मैसेटर मसल। ठीक है, तो माउथ क्लोजनिंग के लिए जो है वो मीडियल टेरिगॉइड मसल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ज्यादातर। ठीक है, और ओपनिंग के लिए लैटरल टेरिगॉइड। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज जो हैं वो इस हिसाब से आते हैं। ठीक है, और जॉ प्रोट्रूजन और रिट्रैक्शन, ये दोनों जो हैं उसके अंदर आते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद देखने लगे हैं कि फेशियल नर्व हमारी जो है वो कहाँ कहाँ से होके जाती है। तो फेशियल नर्व अगर हमारे पास टेम्पोरल रीजन में एंटर होती है, तो जो इंटरनल एक्योस्टिक आपने मेयोटिस देखा था स्कल के अंदर, ठीक है, वहां से ये एंटर होती है। ठीक है, अभी हम स्कल को दोबारा ओपन कर लेते हैं। स्कल हम दोबारा देख लेते हैं, उसके साथ हम फेशियल नर्व को देख लेते हैं। अच्छा, अगर वो ये पूछे कि टेम्पोरल एरिया में फेशियल नर्व स्कल में कैसे एंटर होती है, तो वो याद रखिएगा इंटरनल अकॉस्टिक मेटर से एंटर होके इस टेम्पोरल एरिया में भी आ रही होती है। ठीक है, तो अगर स्कल में एंटर होना है तो इंटरनल अकॉस्टिक मेटर से ये टेम्पोरल एरिया में चली जाएगी एक बार। ठीक है, अगर वो पूछे कि फेशियल नर्व एंटर हुई है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, वहां से ये एंटर होती है। ठीक है, अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की बात करें तो कहाँ से एंटर होगी, स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से। और अगर टेम्पोरल एरिया की बात करें तो इंटरनल अकॉस्टिक मेयटस से जो है वो स्कल में जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो बात करे कि यहाँ पे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से एग्जिट करती है, तो कहाँ से करती है, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के पॉइंट इंटरनल अकॉस्टिक मेटस से ये एग्जिट करती है। ठीक है, पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर वो बोले कि टेम्पोरल रीजन में घुसती कहाँ से है, तो आती किधर से है, इंटरनल एक्योस्टिक मेटस से आती है। ठीक है, लेकिन अगर वो ये बात करे कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से जाती कैसे है बाहर, तो जाती भी इंटरनल एक्योस्टिक मेटस से है, लेकिन वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से बाहर जाती है। अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में बात करें कि आती कहाँ से है, तो आती स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से। ठीक है, और अगर वो बात करें कि स्कल से जाती कहाँ से है, तो स्कल से जो निकलती है वो भी स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से ही निकलती है। ठीक है, स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, फाइन। तो फेशियल नर्व के जब भी आपके पास एमसीक्यूज आए, जस्ट रिमेम्बर दिस कि उसको एंट्री कहाँ से पूछ रहा है और उसका निकलना कहाँ से पूछ रहा है। ये चीज याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। अगर ये आप भूलेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो किस जगह से जा रही थी और किस जगह से आ रही थी। ठीक है, तो अगर वो बात करें कि टेम्पोरल रीजन में एंटर कहाँ से होती है, तो इंटरनल अकॉस्टिक मेटस से एंटर होती है टेम्पोरल रीजन में। ठीक है, अगर वो बात करें कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में एंटर कहाँ से होती है, तो ये स्टर्नल स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से एंटर होके पोस्टीरियर में आ जाती है। अगर वो बात करें पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से एग्जिट कहाँ से होती है, तो इंटरनल अकॉस्टिक मेटस से एग्जिट होती है। अगर वो बात करें स्कल से कहाँ से एग्जिट होती है, तो ये स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन है जहाँ से स्कल से एग्जिट होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज हैं
आती कहाँ से है, जाती कहाँ से है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाती है टंग की डिवीजन। ठीक है। ठीक है। अब ये वो उन्होंने वैसे पिक्चर है। अच्छा, अब इसमें इसलिए मैंने ये पिक्चर निकाली कि हम इसमें थोड़ा सा ना जो वो देख रहे हैं कि क्या क्या है। अगर मैं ये बात करूं कि, ठीक है, इंटीरियर की टंग की अगर मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग जो है, उसके अंदर क्या आ जाता है कि एक सेंसेशन, जनरल सेंसेशन आती है, एक आती है टेस्ट सेंसेशन। अगर यहाँ पे जनरल सेंसेशन की मैं बात करूँ, इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, तकरीबन इतना एरिया कवर हो ही जाता है। ठीक है। तो अगर इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग की मैं जनरल सेंसेशन की बात करूँ तो वो लिंगुअल नर्व से होती है। ठीक है, जो कि ट्राइजेमिनल के साथ लिंगुअल आ जाएगी। ठीक है। और अगर मैं बात करूं टू थर्ड इंटीरियर टेस्ट सेंसेशन की, तो उसमें कौन सी आ जाएगी, कॉर्डेट टेम्पनर। और कॉर्डेट टेम्पनर की है, कॉर्डेट टेम्पनर किसकी ब्रांच है, फेशियल फेशियल नर्व। नर्व। नाम की। ठीक है। तो फेशियल इंटीरियर नर्व। टू थर्ड की अगर जनरल सेंसेशन है तो लिंगुअल नर्व है, अगर टेस्ट सेंसेशन है तो कॉर्डेट टेंडन है। बात खत्म। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर वन थर्ड, और पोस्टीरियर थर्ड वन थर्ड की जो भी सेंसेशन है दैट इज बाय द ग्लोसोफेरिंजियल लॉस नर्व। ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल। फ्रिंजल। लेकिन अगर पोस्टीरियर मोस्ट की बात करें और टेस्ट सेंसेशन की बात करें तो उसमें वैगस नर्व। वेगस। पोस्टीरियर वेगस। बात करें तो वेगस, याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ही हमारे पास लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल इधर टिप पे, अगर टंग की टिप पे है तो टिप से किधर जाएगा, सब मेंटल में जाएगा। सब मेंटल पे। सब मेंटल में जाएगा टिप से, वेरी गुड। फिर अगर एंटीरियर टू थर्ड का है तो वो किधर जाएगा, रेगुलर। सब मैंडिबुलर। ठीक है, यहाँ से जो है वो सब सब मैंडिबल जहाँ मैंडिबुलर। पे पड़ा होगा वहां पे चला जाएगा। ठीक है। और पोस्टीरियर वन थर्ड से, जुगुलो, हाँ। डीप समथिंग। सर्वाइकल। ठीक है, जोग्लो होम्योहाइड जो है वो पीछे पड़ा होगा पोस्टीरियर वन थर्ड में, उधर चला जाएगा। ठीक है। तो लिम्फ ड्रेनेज भी आती है कि एंटीरियर टिप की बस बात कर रहा है, एंटीरियर की बात कर रहा है या पोस्टीरियर की बात कर रहा है, तो इस तरह लिम्फ नोड्स भी याद रखने हैं। ठीक है, टंग के साथ। ठीक है, इतना समझ आ गया, ये आप लोगों का हो गया। अब हम जो है वो हमने मसल्स ऑफ फ्लेरेंक्स तो याद है ना, कौन कौन से किस में इन्वॉल्व होता है, खोलते हैं, खोलते हैं वो निमोनिक हम याद किया करते थे, किरकोथायराइड वो याद है या वो रिवाइज करवाऊं। यस। ठीक है, ओके, सही है। अच्छा, फिर हम उसमें कर लेते हैं क्या, इसमें हमारे पास जो अब इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो गैंग्लियॉन्स हैं, जो कि हमने देखनी है। सब मैंडिबुलर गैंग्लियॉन करवा दूं, अच्छा करवा देते हैं। चलो फिर लेरिंक्स मसल्स पहले कर लेते हैं। लेरिंक्स मसल्स के अंदर हमारे पास क्या है कि लेरिंक्स मसल्स में हमारे पास हैं कुछ जो हैं वो टेंस करते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड को कुछ रिलैक्स करते हैं। ठीक है, जो टेंस करते हैं टाइट, ठीक है, करते हैं टाइट किरकोथायरॉइड, करते हैं टाइट किरकोथायरॉइड। रिकोथायरॉयड। ठीक है, टाइट को करते हैं रिलैक्स थायरोएरिटिनॉइड। थायरोइड। ठीक है, करते हैं टाइट किरकोथायरॉइड, टाइट को करते हैं रिलैक्स थायरोएरिटिनॉइड। ठीक है, ये दो चीजें याद करने पहले कि टेंस वोकल कॉर्ड होंगे तो किरकोथायरॉइड उसमें हेल्प कर रहे होंगे। अगर वो ये कहे कि वोकल कॉर्ड रिलैक्स फॉर्म में है परमानेंट तौर पे, तो मसल कौन सा डैमेज है, तो किरकोथायरॉइड डैमेज है जो उसको टेंस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि वो वन वे आउट पूछ रहा है या वो सीधा पूछ रहा है कि यार टेंस ही नहीं हुआ तो अब बताएं मसल, या वो ये कह रहा है कि रिलैक्स हो गया तो अब मसल बताएं। तो यू शुड नो कि मसल कौन सा पूछ रहा है। ठीक है, तो करके हैं टाइट क्रिकोथायराइड, टाइट को करते हैं रिलैक्स थायरोएरिटिनॉइड। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि ओपन करता है लेरिक्स के इनलेट को थायरोएपिग्लोटस और क्लोज करता है एरी एपिग्लोइड। और एडक्टर और एबडक्टर्स के अंदर अगर हम बात करें तो एबडक्टर जो कि ओपन करता है पोस्टीरियर वाला, उसको ओपन अप करता है, खींच के रखता है। ठीक है, खींच के रखने के लिए वो वोकल कॉर्ड्स को वो कैलस भी आ जाता है बाज दफा, लेकिन वो कैलस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट देन थायरोएरिटिनॉइड। थायरोएरिटिनॉइड में आपके पास अगर आ जाए
तो उसके अंदर जो है वो वोकैलस उसके बाद आता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास है ओपन और क्लोज के अंदर, ओपन के लिए थायरो एपिग्लॉटिकस है। थायरो एपिग्लॉटिकस ओपन अप करता है, ठीक है। लेरिंग्स के जो इनलेट होता है ना, उसको ओपन करके रखता है थायरो, ठीक है। थायरो जो है वो ओपन करके रखता है। जो होता है क्लोज के लिए वो कौन सा होता है, एरी। एरी एपिग्लॉटस उसको क्लोज कर देता है, ठीक है। तो थायरो जो है वो थ्रो अवे से याद कर लो, थायरो ओपन कर देता है, ठीक है, चीनों को बाहर की तरफ फेंक देता है, ठीक है, खोल देता है। और क्लोज करता है एरी एपिग्लॉटस, ठीक है। एक बात होगी। दूसरी, हमारे पास अगर वोकल कॉर्ड की बात आ जाए जिसमें हमने ग्लॉटस को ओपन करना हो, उसके अंदर हमारे पास एबडक्टर कौन से होते हैं, पोस्टीरियर वाले। पोस्टीरियर वाले क्या करते हैं, वो खींच के रखते हैं पोस्टीरियरली, वो ग्लॉटस को ओपन रखते हैं। और जो लैटरल होते हैं मेन या फिर ट्रांसवर्स एडिटोनॉइड होते हैं, वो क्लोज करते हैं ग्लॉटस को, ठीक है। तो इसके अंदर भी तीन चार आ जाते हैं इंपॉर्टेंटली। जो एडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड्स हैं जो क्लोज करने के लिए ग्लॉटस को, वो कौन से हैं, लैटरल किको एडिटोनॉइड और ट्रांसवर्स एडिटोनॉइड, ठीक है। उसमें थायरोइडनॉइड किको थायराइड भी बाज दफा आ जाते हैं, ठीक है, जो कि क्लोज क्लोज करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। लेकिन जो ओपन करते हैं वो पोस्टीरियर वाले जो होते हैं ना, वो खींच के रखते हैं ग्लॉटस को पीछे की तरफ, वो ओपन करते हैं ग्लॉटस को। इसी तरह फिर अगर मैं लारिंक्स की बात करूं, तो लेरिक्स की इनलेट को थायरो वाले ओपन करते हैं, लेरिक्स की इनलेट को क्लोज कौन से करते हैं, एरी एपिग्लॉटस, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। और करते हैं टाइट टेंस वोकल कॉर्ड से किर्कोथायरॉइड, और रिलैक्स करते हैं टाइट को, रिलैक्स, दैट इज द थायरॉइड, ठीक है। रिलैक्स को कर टाइट को करते हैं रिलैक्स थायरॉइड में, ठीक है, ओके। अब हम गैंग्लियंस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पहला गैंग्लियन है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमारा सप्लाई क्या है, ठीक है। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड गैंग्लियन देख लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो टंग है ये, और नीचे ये सब लिंगुअल ग्लैंड भी पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके साथ भी इसका रिलेशन है, ठीक है। और ये सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन भी आप देख रहे हैं, ये किस लिए होती है, इसकी डैमेज से क्या होता है। सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, यहाँ से जो सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन जा रही होती है उसके डैमेज से क्या होता है, T1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी इन्होंने शो किया हुआ है। जी, सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम होता है ये सुपीरियर सिंपैथेटिक गैंग्लियन से जो ऊपर है, जी, हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है, वेरी गुड, हॉर्नर सिंड्रोम। अब यहाँ पे जो है वो सब मैंडिबुलर जो गैंग्लियन है या जो सब लिंगुअल गैंग्लियन है, ठीक है, ये दोनों ही होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इन दोनों के जो गैंग्लियन हम एक ही मेजर कंसिडर कर रहे होते हैं, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन इन दोनों ग्लैंड्स के, ठीक है। तो एक ही ये मेजर गैंग्लियन कंसिडर होता है इन दोनों के लिए। गैंग्लियंस की हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। जो इसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आ रहा है वो आ रहा है कॉर्डा टेम्पनाई ऑफ फेशियल नर्व एंड लिंगुअल ऑफ द ट्राइजेमिनल, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आ रहे हैं इसके गैंग्लियन के, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के। ये रेड में आप देख रहे हो, कॉर्डा टेम्पनाई आ रही है और लिंगुअल आ रही है, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं इस गैंग्लियन के, ठीक है। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो इसका कैरोटिड प्लेक्सस होता है लिंगुअल ग्लैंड का, ठीक है। लिंगुअल ग्लैंड का कैरोटिड प्लेक्सस जो होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं सीपी लिख देती हूँ।
पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है। इसमें जो एमसीक्यूज आता है वो आपका प्री गैंग्लियोनिक का आ रहा होता है ज्यादातर। ये प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स हैं ऑफ द सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो आपको पता है कि स्लाइवा के अंदर सब मैंडिबुलर ग्लैंड में तो मेनली फेशियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। तो उसके साथ फिर जाहिर है फेशियल नर्व के साथ कॉर्डेट टेम्पराए फेशियल नर्व से आ रही होती है और लिंगुअल नर्व आ जाती है। ठीक है, तो फेशियल नर्व के ही पार्ट वो उधर आ जाते हैं। ठीक है, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के लिए प्री गैंग्लियोनिक गैंग्लियन के लिए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? कॉर्डा टेम्पनाई से और लिंगुअल नर्व से। और पोस्ट गैंग्लियोनिक में इसके कैरोटिड प्लेक्सस होता है लिंगुअल ग्लैंड का। ठीक है, एक ये याद रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा जो गैंग्लियन है वो है ओटिक गैंग्लियन। ओटिक गैंग्लियन स्कल में कहाँ से पास हो रहा था? फोरामेन ओवेल से। ओवेल से। ठीक है, पहले हम इसको तो मिटा दें। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाता है ओटिक गैंग्लियन। इसमें उसने इसको मेंशन ही नहीं किया हुआ। एक मिनट। अच्छा, अब जो ओटिक गैंग्लियन है ये पैरोटिड गैंग्लियन है। ठीक है, पैरोटिड गैंग्लियन होता है पैरोटिड ग्लैंड का। इसके अंदर क्या है? प्री गैंग्लियोनिक आ रही होती है लेजर पेट्रोजल नर्व ऑफ क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये नाइन, ये लेजर पेट्रोजल नर्व क्रेनियल नर्व नाइन ग्लॉसोफरेंजियल का पार्ट होती है। ठीक है, ये लेजर पेट्रोजल नर्व उससे निकलती है। लेजर पेट्रोजल नर्व आ रही होती है इसकी प्री गैंग्लियोनिक। और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो इसमें से जा रही है दैट इज दिस ऑरिकोटेम्पोरल नर्व। ठीक है, जो कि पैरोटिड ग्लैंड तक जा रही होती है। ठीक है, तो प्री गैंग्लियोनिक कौन सी आ रही होती है इसके अंदर? लेजर पेट्रोजल नर्व। ठीक है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक यहाँ पे होती है ऑरिकोटेम्पोरल। ठीक है, और ये जो प्री गैंग्लियोनिक है ये ग्लोसोफरेंजियल क्रेनियल नर्व नाइन का पार्ट होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? और पैरासिम्पथेटिक और बाज सेंसरी सप्लाई भी अगर मैं बात करूँ तो जो इसकी प्री गैंग्लियोनिक आ रही होती है ये पैरासिम्पथेटिक सप्लाई आ रही होती है। ठीक है, और जो ये ऑरिकोटेम्पोरल वाली है ये फिर सेंसरी सप्लाई करती है। तो फिर इसमें सेंसरी सप्लाई से क्या समझ आती है आपको कि जब पेरोटाइटस होगा तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? ऑरिकुलोटम। ऑरिकोटेम्पोरल, क्योंकि उसमें पेन होगी। ठीक है, लेकिन मम्स के अंदर कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? और ग्रेट ऑरिकुलर। ठीक है, स्किन के अंदर जो है वो और मम्स के अंदर जो है वो हमारे पास ग्रेट ऑरिकुलर है। लेकिन कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, पेरोटाइटिस है, ठीक है, तो उसके अंदर ऑरिको टेम्पोरल नर्व है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, ये दो डिफरेंस हैं नर्व के हिसाब से। और जो ये ऑप्टिक गैंग्लियन की सप्लाई है वो भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि लेजर पेट्रोजल हमारी फोरामेन ओवेल से पास कर रही थी। ठीक है, तो ये फोरामेन ओवेल का भी इसने पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक भी लास्ट, और लास्ट हमारा गैंग्लियन दैट इज टेरिकोपेलेंटाइन गैंग्लियन। ठीक है, अच्छा, जो टेरिकोपेलेंटाइन गैंग्लियन है वो दो ग्लैंड्स के लिए मेजरली होता है दैट इज द लैक्रिमल ग्लैंड एंड नेजल ग्लैंड। ठीक है, ये जो टेरिकोपेलेंटाइन गैंग्लियन है इसके अंदर हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक दो फाइबर्स होते हैं पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक। ठीक है, इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक दो फाइबर्स हैं दैट इज व्हाट पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इसके अंदर होते हैं।
अब इसके अंदर जो इन्होंने ये ब्लू से सिंपथेटिक बोला हुआ है, ग्रीन से पैरासिम्पथेटिक बोले हुए हैं। जो प्री गैंग्लियोनिक, इसके पैरासिम्पथेटिक ग्रीन वाले जो फाइबर्स हैं वो आ रहे हैं ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व से, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक इसके जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स हैं वो आते हैं ग्रेटर पेट्रोजल नर्व से। और इसके अलावा जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक फाइबर्स होते हैं वो इससे आते हैं, ये ब्लू वाले, इसको हम कहते हैं डीप पेट्रोजल नर्व ऑफ कार्डिक प्लेक्सस, ठीक है। तो सिंपथेटिक फाइबर्स जो हैं वो प्री गैंग्लियोनिक इसके आ रहे हैं डीप पेट्रोजल नर्व ऑफ कार्डिक प्लेक्सस, ठीक है। तो पैरासिम्पथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फ्रॉम द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व एंड प्री गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक इज फ्रॉम द डीप पेट्रोजल नर्व ऑफ द कार्डिक प्लेक्सस से आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक, इसके कौन से होते हैं। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक में इसमें हमारे पास जो है वो मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ये ट्राइजेमिनल नर्व आ रही होती है, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक में मैक्सिलरी नर्व आ रही होती है, ठीक है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक हमारे पास कौन से हैं, मैक्सिलरी नर्व है ट्राइजेमिनल की, ठीक है, मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये चीजें याद रखनी है। इसके दो हैं प्री गैंग्लियोनिक, पैरासिम्पथेटिक इज ग्रेटर पेट्रोजल एंड sympathetic is the cardiac plexus of the deep petrosal nerve, और post ganglionic is the maxillary branch of the trigeminal nerve। तो ये जो है वो याद रखनी है। ये एमसीक्यूज वाइज आता है, एमसीक्यूज भी आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से गैंग्लियन की कौन सी सप्लाई है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक। हमने एनाटमी थोड़ी रिवाइज की, आप लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर्स दिए हुए थे, लेकिन आप लोगों को है तो हम रिवाइज कर रहे थे ताकि हमारी जो है वो एनाटमी एक दफा हो जाए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? पैराटिड डक्ट एंड सबमैंडिबुलर वो हम कर लेंगे एमसीक्यूज के साथ। डबल ए करवा रही हूँ आपको, डबल ए कल हम डक्स का कर लेंगे, एमसीक्यूज के साथ ही कर लेंगे। उसमें ना वो एमसीक्यूज में ही आएगा कि पेयर्स किसको करता है, डैमेज किसको करता है, वो उसमें करेंगे, ठीक है। और वो न्यूरो में मुझे देख के बताना है आप लोगों ने ग्रुप में। क्या देख के बताओगे? रिट्रैक्शन कौन सा करता है और प्रोट्रूजन कौन सा करता है, कोई ना हुआ तब भी बताना है कि कुछ भी नहीं करता। फॉरवर्ड ट्रैक्शन कौन सा कर रहा होता है जिसे हम प्रोट्रूजन कहते हैं, और पीछे कौन सा क्या चीज खींच के उसको पीछे की तरफ रखती है, ठीक है। कुछ भी ना मिला फिर भी बताना कि कुछ भी नहीं मिला, लेकिन पढ़ना है जरूर। कल इसी टाइम ही क्लास होगी क्योंकि आप लोगों के पास तो सारा दिन तो टाइम नहीं निकलता फिर। कल हम एमसीक्यूज इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। एसके की क्लास किस टाइम होती है वैसे? 2 से 4। 2 बजे तो मैं नहीं ले सकती एग्जैक्ट, ठीक है, मैं खुद भी जॉब करती हूँ। 3 से 5 कल है क्लास। चलिए फिर ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों को टाइम बता दूंगी। कल एसके की क्लास नहीं है ना, 2 से 4 होती है। 4 से 6 क्लास है आप लोगों की। अच्छा। 4 से 6 एनाटमी। अच्छा, 4 से 6 एनाटमी होती है डॉक्टर फरद की। मैं मैक्सिमम आपकी 3 से 4 ले सकती हूँ, इससे ज्यादा फिर मैं इससे पहले नहीं ले सकती क्योंकि मैं मेरा वो जॉब का होता है तो उसमें थोड़ा सा है इशू। 3 से 4 अगर आप लोग विलिंग हैं तो 3 से 4 ले लेती होंगे इफ यू वांट के। 3 से 4 ठीक है, इस टाइम असल में जरा ज्यादा थकन हो जाती है इसलिए भी। चलो फिर ना, मैं आपको कोशिश करती हूँ एमसीक्यूज फिर हम कल जो है वो भी जितने भी मैक्सिमम डिस्कस हो गए कल कर लेंगे, फिर बाकी सारे एमसीक्यूज तो नहीं होंगे इतने में। 1 घंटे में सब तो नहीं होंगे, 500, पता नहीं 500 एमसीक्यूज हैं कितने।
फिर रात को ही कर लें एक टाइम, फिर मुझे फिक्स, मैं फिर रात को ही कर लेती हूँ 2 घंटे की क्लास। कल 2 घंटे की कर लेंगे, आज तो हमने 1 घंटा ही किया फिर। आप ऐसा करें, डॉक्टर फरद से कांटेक्ट कर लें, उसमें तो फिर आपको सारे टीचर्स को कहना पड़ेगा। अगर डॉक्टर फरद क्लास अपनी टाइम पे मुकम्मल कर लेती हैं तो उसमें हमारे पास, हम डीसी की उससे बहुत ज्यादा है। लेकिन रिपीट वाले तो हम छोड़ देंगे ना, वो तो नहीं करेंगे, बाकी हम करेंगे, रात में ही कर लेते हैं। फिर उसमें ये होगा कि रिपीट वाले मैं निकाल दूंगी, मेरे पास भी थोड़ा टाइम निकल आएगा कि मैं रिपीट वाले आपको बता दूंगी कि ये रिपीट है, ये छोड़ दें। ठीक है, रात को ही कर लेते हैं कल इंशाल्लाह। कोई बात नहीं। चीजें रिपीट ही हैं, फिक्र नहीं करनी, ये हेड एंड नेक के जितने भी एमसीक्यूज हैं रिपीट आएंगे। न्यूरो एनाटमी में से अच्छा, मुझे तो ये आपका सीएनएस का भी बताया हुआ है सर ने कि 11 बजे से मतलब कि 1 बजे तक है ना। तो हम कोशिश करेंगे 12 बजे तक या 12:30 तक एमसीक्यूज कर लें, जितने भी हम मैक्सिमम हो गए। ठीक है, रिपीट है इंशाल्लाह, वो कोई नहीं, फिक्र की बात नहीं। ठीक है, 11 बजे ही शुरू करेंगे कल इंशाल्लाह, एंड देन वी विल कंटिन्यू टिल 12:30। तो कोशिश करेंगे जल्दी खत्म हो जाए, आप लोग फिर रेस्ट भी कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज।